Hello friends, I am here with my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. Today we are solving one question from ICAR ARSNet examination. Which of the following vector is suitable for DNA sequencing? DNA sequencing के लिए कौन सा वेक्टर सुटेबल है ये पूछा है. ऑप्शंस में है EMBL, PBR322, M13 या फिर लैम्बडा. तो हम हर ऑप्शन के बारे में एक एक करके जानेंगे so that we will come to the answer. Discussing ऑप्शन A. ऑप्शन A में हमें दिया है EMBL. देखो EMBL कोई वेक्टर नहीं है. दिस इज अ इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज अ यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन. इसका फुल फॉर्म देखो, यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैबोरेटरीज ये है. तो ये ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च करते हैं मॉलिक्यूलर मेडिसिन एंड इन द सब्जेक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. इसमें ये लोग रिसर्च करते हैं एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन ट्रेन्स द स्टूडेंट्स एंड साइंटिस्ट. तो ध्यान रखो, याद रखो कि EMBL is not a vector, it is an organization. So let's move to next option. Option B is PBR322. This is an example of plasmid vector. This is used for the cloning purposes. See, this is the structure of plasmid vector PBR322. DNA is double stranded having 4, 3, 6, 1 base pairs. इसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के लिए जीन्स प्रेजेंट होते हैं. इसके साथ इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज देयर एंड नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स आर प्रेजेंट इन PBR322. PST1 के लिए है, EcoR1 के लिए है, CLAV1, HIND3, BAMH1, SAL1. इतने सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के साइट्स PBR322 वेक्टर में प्रेजेंट है. इसलिए ये वेक्टर बहुत कॉमनली यूज होता है फॉर द पर्पज ऑफ क्लोनिंग. हमें क्वेश्चन में द वेक्टर यूज्ड फॉर DNA सीक्वेंसिंग पूछा है. तो हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं. ऑप्शन C इज M13. दिस इज अ phage based vector. When this infects, it is present in a single stranded DNA form. While the replication cycle, it forms the replicative form in between. This is the intermediate formed during the replication of M13. तो यहाँ पर इसका डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म तैयार होता है. जब हमें DNA सीक्वेंसिंग करना है किसी DNA का, तब हम इस replicative form को यूज करके we cut this replicative form with the restriction enzyme. We cut our gene of interest with the same restriction enzyme so that it becomes easy for the ligation. तो इस तरह से दोनों को एक ही restriction enzyme से कट कर कर हम यहाँ पर हमारा gene of interest ऐड कर देते हैं. So this is a recombinant DNA. And now this is injected into the host. तो ये इंटरमीडिएट हो गया रेप्लिकेशन के बीच में का M13 के लिए. तो जब M13 अभी रेप्लिकेट करेगा इनसाइड द होस्ट, इट विल फॉर्म द सिंगल स्ट्रैंडेड DNA. इस तरह से रेप्लिकेशन होगा. एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रैंड हम इसे लेबल करते हैं एंड द पॉजिटिव स्ट्रैंड्स विल गेट फॉर्म्ड. Now this single stranded DNA will have our gene of interest. Now using this we can go for DNA sequencing. एक सबसे बड़ा एडवांटेज M13 का ये है कि ये phage बैक्टीरिया को क्लीव नहीं करता. That can grow inside the bacterial cell. तो इस तरह से ये अपने कॉपी नंबर बढ़ाएगा तो हम उसे हार्वेस्ट कर सकते हैं एंड यूजिंग दैट हार्वेस्ट वी कैन गो फॉर DNA सीक्वेंसिंग. तो इस तरह से ये M13 phage जो है दिस इज यूज्ड इन अ DNA सीक्वेंसिंग. लास्ट ऑप्शन है लैम्बडा phage. ये एक बैक्टीरियोफाज है which infects the bacteria.
after infecting the bacteria, it can enter into lytic cycle or into the lysogenic cycle. जब lytic cycle में जाता है, then it genetic material जो है उसका double stranded DNA होता है, linear double stranded DNA, 48.5 किलो बेस पेयर का DNA है इसमें, and when it enters the lytic cycle, तो यहाँ पर इस डीएनए को यूज करके इट परफॉर्म्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए रेप्लिकेशन और अपने फाज पार्टिकल्स बना के वो वहाँ से बैक्टीरियल सेल की लाइसिस करके बाहर निकल जाता है। जब बैक्टीरिया इज नॉट इन अ प्रॉपर कंडीशन, बैक्टीरिया कोई खाने के लिए कुछ ज़्यादा मटेरियल नहीं है, तब लैम्ब्डाफाज बैक्टीरिया में ही रहना पसंद करता है। इट डजंट लाइज द बैक्टीरियल सेल, इट स्टेज इन अ बैक्टीरिया, इट गेट एंटर्ड इनटू द बैक्टीरियल जीनोम, जिसे हम लाइसोजेनी साइकिल कहते हैं। तो ये एंटर करके बैक्टीरिया के जीनोम में बैठ जाता है। जब फेवरेबल कंडीशंस हो, बैक्टीरिया का नंबर काफ़ी बढ़ना शुरू हो जाए, तो ये भी अपना नंबर बढ़ा ही लेता है और उसके बाद देन इट स्विचेस टू लाइटिक साइकिल। तो इस तरह से यहाँ पर लैम्ब्डाफाज में एक अच्छा ट्रांसक्रिप्शनल स्विच हमें दिखाई देता है कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ बैक्टीरिया दिस फाज डिसाइड्स कि हमें उसे लाइटिक साइकिल में जाना है या लाइसोजेनी में जाना है। ये बैक्टीरियोफाज को हम यूज कर सकते हैं वेक्टर की तरह। दिस इज अ क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे दोनों क्लोनिंग वेक्टर्स, ऑप्शन में से लैम्ब्डाफाज एक क्लोनिंग वेक्टर है और PBR322 ये भी एक क्लोनिंग वेक्टर है। So after going through all the options, we will say that option C, M13 vector is the answer for this question. M13 is suitable for DNA sequencing. So option C is the correct answer. With this, I am concluding with today's video. I request you to please like, share and subscribe for my channel and also to hit the bell icon. Thanks for watching.